जिंदगी, संघर्ष और बुद्धिमत्ता। ये 3 शब्द है ना, सुनने में जितने सीधे लगते हैं असल में उतने ही गहरे हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही विचारों में डुबकी लगाते हैं जो हमें जिंदगी को शायद एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें। देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो थोड़ी कड़वी है पर सच है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि किसी की अच्छाई का एहसास हमें अक्सर उसके जाने के बाद ही होता है? शायद इसलिए कि जब तक लोग साथ होते हैं हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सोच हमें जिंदगी की उन हकीकतों के लिए तैयार करती है जिन्हें हम अक्सर देखना ही नहीं चाहते। तो सवाल उठता है कि असली समझ आती कहाँ से है, किताबों से या जिंदगी के अनुभवों से? यहाँ यही कहा गया है कि असली ज्ञान सिर्फ पन्नों में नहीं बल्कि जिंदगी से मिली ठोकरों में छिपा है। ये वो सबक है जो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। तो चलिए सबसे पहले दुनिया की इसी फितरत को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सी कड़वी सच्चाइयां हैं जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि मुश्किल वक्त जो है ना, वो एक तराजू की तरह होता है। ये वही तराजू है जो साफ साफ बता देता है कि कौन सा रिश्ता सिर्फ बातों का है और किस रिश्ते में सच का वजन है। जब हालात बिगड़ते हैं तभी तो अपनों की असली कीमत पता चलती है। यहाँ पर 3 बहुत ही गहरी बातें हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, कि जब दुनिया हमें मुश्किलों में घेर लेती है तो कहीं ना कहीं से रास्ते भी खुल जाते हैं। दूसरी, कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर खुद कुछ कर गुजरने का हुनर होता है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि कोई इंसान बुरा अक्सर इसलिए नहीं बनता कि वो पैदाइशी बुरा है, बल्कि इसलिए कि उसकी अच्छाई का लोगों ने हद से ज्यादा फायदा उठाया होता है। तो अगर दुनिया की हकीकत ऐसी है तो फिर इसमें हमारे जो रिश्ते हैं उनका क्या? यही सवाल हमें जिंदगी के सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ ले जाता है, हमारे आपसी रिश्ते। तो अब बात करते हैं रिश्तों के असली चेहरे की। एक ऐसा चेहरा जहां प्यार भी है और धोखा भी, जहां वफा भी है और बेवफाई भी। चलिए उस सच्चाई को देखते हैं जिसे हम अक्सर देखने से कतराते हैं। ये एक ऐसी बात है ना जिसे दिल आसानी से मानने को तैयार नहीं होता, कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट भी पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि हम उन्हीं के सामने तो सबसे ज्यादा खुलते हैं, अपनी कमजोरियां दिखाते हैं और कभी-कभी उसी भरोसे का फायदा उठा लिया जाता है। और यहीं पर एक लाइन खींचनी बहुत जरूरी हो जाती है। माना कि मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल है, लेकिन इज्जत के बिना मोहब्बत बिल्कुल खोखली है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो नींव है जिसके बिना कोई भी रिश्ता कभी टिक ही नहीं सकता। तो फिर अगर कोई धोखा दे तो क्या करे? इसका जवाब है समझदारी दिखाइए, माफ जरूर कीजिए, क्योंकि माफी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए होती है। पर इतने भी भोले मत बनिए कि उसी इंसान पर दोबारा भरोसा कर लें जिसने एक बार उसे तोड़ा था। ये समझदारी है, बेवकूफ़ी नहीं। जब दुनिया और रिश्तों की हकीकत समझ में आने लगती है ना, तो सफ़र बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाता है। अब बात होगी उस हिम्मत की जो हमें अकेले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए होती है। इस अंदरूनी ताकत को पाने का पहला कदम क्या है? शिकायतें कम करना। ये बात याद रखना कि मुश्किलें सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं हैं। शिकायतें हमें कमजोर बनाती हैं, जबकि जिम्मेदारी लेना हमें एक योद्धा बनाता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। जिंदगी की लड़ाई में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले कम। सलाहें तो बहुत मिल सकती हैं, लेकिन मैदान में उतरकर लड़ना तो आखिर में हमें खुद ही पड़ता है। असली लड़ाई हमेशा अपनी ही होती है। इस एक लाइन में आप देखिए, हार की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। असली हार गिर जाना नहीं है, नहीं, असली हार तो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाना है। जब तक कोई कोशिश कर रहा है, जब तक मैदान में डटा हुआ है, वो हारा नहीं है। और हाँ, अगर किसी को ये लगे कि जिंदगी में खुशियां कुछ कम मिल रही हैं, तो शायद बस नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सकता है जिंदगी उन्हें खुशियों की जगह तजुर्बों से नवाज रही हो। और तजुर्बा तो वो दौलत है जो वक्त के साथ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो हमने दुनिया को समझा, रिश्तों को परखा, अकेले लड़ने की हिम्मत भी जुटाई। अब सवाल ये है कि इन सारे तजुर्बों को असल जिंदगी की समझदारी में कैसे बदला जाए। चलिए आखिरी हिस्से में यही देखते हैं। यहाँ पर मन की शांति के लिए 3 बहुत ही सीधे साधे कदम बताए गए हैं। पहला, माफ करो लेकिन भूलो मत कि सबक क्या मिला। दूसरा,
चुप रहना सीखो, क्योंकि खामोशी में वो सब कुछ सुनाई और दिखाई देता है जो शोर में खो जाता है। और तीसरा, आगे बढ़ो, क्योंकि कोई भी अपनी कहानी का अगला चैप्टर तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक वो पिछले चैप्टर को ही बार बार पढ़ता रहेगा। असली जवाब आखिर मिलते कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में या हमारे अपने अंदर? ये विचार कहता है कि जब कोई खुद से सवाल जवाब करता है तो जवाब मिलते हैं, लेकिन जब दूसरों से बहस करता है तो सिर्फ नए सवाल खड़े होते हैं। समाधान बाहर नहीं, भीतर है। और अंत में बात आती है हमारे चरित्र की। चालाकी, जानते हैं, एक फुलझड़ी की तरह है जो कुछ पल चमककर बुझ जाती है। लेकिन ईमानदारी एक मजबूत पेड़ की तरह है जो जिंदगी भर छाया और सम्मान देती है। अब चुनाव हमें करना है कि हमें कुछ पल की चमक चाहिए या जिंदगी भर की छांव। और आखिर में ये सारी बातें आकर बस इस एक सवाल पर टिक जाती हैं। जिंदगी एक खेल है। अब ये फैसला हमें करना है कि इस खेल में खिलाड़ी बनना है या महज एक खिलौना।